Good morning, friends. Sunshine enjoy करो sunlight. Best time to enjoy sunlight. Winters. आज let's talk about depression, stress, or lack of peace of mind. Why our mind is agitated so much sometimes? Why do we do overthinking and what is true love? इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. ये जो दुनिया है ये डिजायर्स के प्रिंसिपल पे चलती है और डिप्रेशन और एंजाइटी का एक रीजन है जब भी चीजें जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं होती और हम कहते हैं कि इट शुड बी लाइक दिस, दैट पर्सन शुड बिहेव लाइक दिस, दैट पर्सन शुड नॉट बी शुड नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइक दिस, क्यों ऐसे बोला, ऑल दीज थिंग्स. या उस पर्सन को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. और लोग जो हैं बटन पुश कर देते हैं, यू कैन से ट्रिगर कर देते हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन हो जाता है, उससे स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उससे समटाइम्स डिप्रेशन हो जाता है अगर हर्ट बहुत ज़्यादा है तो. और सिचुएशन, लोग ही नहीं, सिचुएशंस भी समटाइम्स ऐसी आती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं. और समटाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो लोग भगवान को ही ब्लेम करने लगते हैं. अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है गर्मी है तो भी भगवान को ब्लेम करेंगे. ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अ, मान लो आपको डिप्रेशन है, किसी को भी डिप्रेशन है, जब हम सो जाते हैं तो डिप्रेशन होता है? नहीं होता. या मान लो चोट लगी और बहुत पेन है और हम सो गए, नींद आ गई, तो पेन होता है? नहीं होता. क्यों नहीं होता? या जब हम जाते हैं तो फिर सब चीजें वापस क्यों आ जाती हैं? इन सब का रीजन है हमारे डिजायर्स, हमारे थॉट्स, और जहाँ पे हम ट्रैप होते हैं, क्योंकि चीजें हम कुछ और चाहते हैं, होती कुछ और है. बॉडी भी हमारी वही होती है, सांसें भी वही होती हैं, बट जब सोते हैं तो हम डीप स्लीप में हम सब चीजों को भूल जाते हैं. दैट इज आवर रियल स्टेट. और जागने के बाद सब चीजें फिर वापस आ जाती हैं. क्यों आ जाती है? डिजायर्स की वजह. हमारी डिजायर्स कभी भी पूरी नहीं होती. एक है, खत्म हुई, पूरी हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी. तो इस चीज को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं. यही काइंड ऑफ ट्रैप है जो हमेशा बांध के रखता है हमें. और सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती है, मी, माई सेल्फ, मेरा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, इवन डॉक्टर कहता है मेरा पेशेंट, और मेरा क्लाइंट कोई कहता है, तो मेरा, मैं. और मैं सोचो कि ये मैं में कौन बोल रहा है हमारे अंदर से. मैं जो है ये हमारा अहम है, अहंकार है, और जिसको ईगो भी कहते हैं, सेल्फ जिसको कहते हैं फॉल्स सेल्फ. जो रियल सेल्फ है ना, जो रियल आई है, वो हमेशा चुप रहता है. वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, किसी चीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करता. अ, हमेशा चुप रहता है. क्या आपने कभी सोचा कि पड़ोसी के घर का पेंट खराब है तो आपको परेशानी है? नहीं. अपने घर का पेंट खराब हो तो परेशानी है. अगर पड़ोसी की कार में, फ्रेंड की कार में डेंट पड़ गया, परेशानी होती है? नहीं. अपनी कार में हो तो, मेरी कार, मेरा घर, मेरी कार. और जब परेशानी ये भी होती है जब आप कहते हो मेरे को हर्ट कर दिया, मुझे बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे किसी फैमिली मेंबर ने बर्थडे विश नहीं किया, और मुझे इग्नोर किया. इस तरह की छोटी छोटी चीजें जिनसे हम हर्ट हो जाते हैं, मन में बातें रख लेते हैं, जिससे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और फिर हम उन चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं.
पर अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से देखें कि वो जो सामने वाला पर्सन है, वो उसकी कंडीशनिंग ऐसी है। कंडीशनिंग कहाँ से आती है? हमारे पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल, टीचर्स, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ आप जॉब करते हो, जिस तरह के आपके फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, तो वो उनकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है और वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। एक बार बताओ कि क्या अगर कोई कहे आपको कि आप चेंज हो जाओ, ऐसे नहीं ऐसे, तो हो जाओगे? नहीं, बिकॉज़ दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। सेम थिंग इज़ कि जब हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि वो चेंज हो जाए? हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरी चीज़ है व्हाट इज़ रियल लव? आजकल रियल लव है ही नहीं, क्योंकि हम पैसों से, किसी की फिगर से, किसी की कॉम्प्लेक्शन से, किसी के स्टेटस से इम्प्रेस होते हैं, और जबकि रियल लव होता है टोटल एक्सेप्टेंस। टोटल एक्सेप्टेंस मीन्स कि जो भी पीपल हैं, सिचुएशंस हैं, उनको एज सच एक्सेप्ट करना विद देयर फ्लॉज एंड क्वालिटीज। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, सब में क्वालिटीज होती हैं और सब में फ्लॉज भी होते हैं। तो जब हम चैलेंजेस को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो जो जैसा है सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड आपका आने लगता है। और जब भी चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं या लोग आते हैं, तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन सब चीज़ों को फेस करते हैं, और हम अपने माइंड, थॉट्स, ओवरथिंकिंग, इन सब चीज़ों को ड्रॉप करने लगते हैं। और चैलेंजेस तो आती हैं हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारी इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए, हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए। अपने आप धीरे-धीरे आप देखोगे, अगर इन चीज़ों पे गौर करोगे, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और होता ये तभी है जब हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। और अगर हम डिप्रेशन की ट्रैप से निकल जाएँ, डिज़ायर्स की ट्रैप से, नॉट डिप्रेशन, डिज़ायर्स की ट्रैप से, तो मुक्ति है। और मुक्ति जो है, वही भगवान का दूसरा नाम है, अगर आप इन सारे बंधन से छूट जाते हो। निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग जो है, एक बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट कोट है, "व्हाटएवर कम्स टू यू अनआस्क्ड, इट इज़ मेंट फॉर यू, पेन और प्लेज़र।" जो अपने आप तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया, चाहे सुख आया, दुःख आया, तुम्हारे लिए ही था। तुम्हें शायद कुछ लेसन देने के लिए ही था। कीप योर जजमेंट, ओपिनियंस aside, don't judge people, don't give your opinions। इससे से आप अपनी कंडीशनिंग से धीरे धीरे छूटते जाते हो। यू बिकम मोर पीसफुल एंड यू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यू आर सेव फ्रॉम लॉट्स ऑफ ट्रबल्स। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।